What's up, guys? Hi, how are you? I hope you all are doing well. आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हुआ हूँ एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ये झारखंड में जो सिविल सेवा की परीक्षा हो रही है, जेपीएससी की जो परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस परीक्षा में जो जेपीएससी है, ऐसा अब तक से जो अध्ययन के दृष्टिकोण से सामने आया है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हुए हैं जिन्होंने एक लंबे समय तक स्ट्रगल किया, बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा ही मेहनत किया, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ऐसे ऐसे बंदे भी सामने आए हैं जिन्होंने लगभग 15 घंटे 18 घंटे लगातार स्टडी किया और उनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है। कुछ बंदे ऐसे भी थे जिन्होंने लगभग एवरेज स्टडी किया, 8 घंटे 12 घंटे 10 घंटे 6 घंटे ही लगातार स्टडी किए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जो कहावत आप लोगों ने सुनी है अब तक से, वो इस बार के जेपीएससी में हमें देखने को भी मिला है। और इसीलिए मैं आज आपके सामने जो यहाँ पे आया हुआ हूँ, मैं जो वीडियो लेके आया हुआ हूँ, ये महज बहुत ही शानदार वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम लगातार प्रैक्टिस और अभ्यास के माध्यम से ही कुछ बड़ा करने के लिए सीखते हैं, लेकिन उसके साथ ही सिर्फ और सिर्फ काफी ज्यादा लगातार पढ़ने से नहीं होगा दोस्तों। गधे के जैसा सिर्फ और बोझ ढोने से काम नहीं बनता है। कभी कभी घोड़े के जैसा भी आप लोग को तेज दौड़ने के लिए थोड़ा सा एक स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, एक कह सकते हैं ना कि बहुत ही शानदार रणनीति की आवश्यकता पड़ती है। हम तो जितनी भी खतरनाक मेहनत करेंगे, उस खतरनाक मेहनत के साथ हमारी जीत भी उतनी ही शानदार होनी चाहिए। और उतनी शानदार जीत के लिए हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें कम पढ़ करके हम एक रणनीति अपना करके इस जेपीएससी को कैसे निकाला जा सकता है, उस विषय पे हम चर्चा करें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मुझे मेरे गुरु ने अक्सर यही चीज सिखाया है कि ये जो जेपीएससी का जो एग्जाम है ना, ये ग्रुप डी से भी बहुत ही आसान एग्जाम है। और इस विषय को मैं गहराई से मैं समझता हूं कि वाकई में ये बहुत आसान है। आइए मैं आपको बताते चलता हूं कि आखिर ये जेपीएससी का जो पीटी का परीक्षा है, मेंस का परीक्षा है, फिर इंटरव्यू है, ये 3 चरणों में जो परीक्षाएं होंगी, ये तीनों चरणों को पार करने के लिए हमारे पास कितने मुश्किलात आएंगे, उनसे हम सामना कैसे करेंगे, उनका कैसे हम मुकाबला करेंगे। तो आइए मैं आपको कुछ बताते चलूं जिससे आपको ये बिल्कुल भी स्पष्ट हो जाएगा कि जीतने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वह हमसे ज्यादा या फिर आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। बस वो सिर्फ उसी काम को अलग अंदाज में, अलग तरीके से, एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति, एक स्मार्ट स्टडी के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिस कारण से उन्हें जीत निश्चित मिलता है और उस जीत में मजा भी आता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कि जेपीएससी की रणनीति के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि सबसे पहले हम बात करेंगे पीटी के बारे में कि पीटी में क्या क्या है, पीटी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस प्रश्नों को मेंस में भी कैसे इसको डिनोट किया जाएगा। तो पीटी और मेंस दोनों को मैं यहाँ पे लिखते चलूं। पीटी का बात करेंगे, मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों ना। ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स आएगा, साइंस है, करंट है, मिसलेनियस है, और फिर क्या है, झारखंड है। तो ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे पीटी के क्रम में, तो इन पीटी में किसमें कितना प्रश्न है, आइए बात करते हैं। ये जो हिस्ट्री है, इसमें 15 प्रश्न है, ज्योग्राफी 10 रहेगा, पॉलिटी 10 रहेगा, इकोनॉमिक्स 10 रहेगा, साइंस 15 रहेगा, करंट अफेयर्स 15 रहेंगे, मिसलेनियस 15 रहेंगे, झारखंड 10 रहेंगे। कुल मिला कितने हो गए? ये होगा 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन में से आपको 200 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब वही बात करते हैं मेंस के बारे में। मेंस में क्या आता है मेरा, फिर से लिखते हैं दोस्तों। हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी और पीयर आता है। फिर क्या है, इकोनॉमिक्स रहेगा, साइंस रहेगा, फिर क्या है, करंट तो मैच करेगा इसमें। उसके बाद
हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज पेपर रहेंगे। लैंग्वेज पेपर आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन करो, मैं बताते चलूं कि इसमें कितना कितना मार्क्स दे रहा है, ठीक है ना। और जो आपके लिए अध्ययन के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा उपयोगी होगा। इसमें कितना रहेगा, इसमें 100 रहता है, इसमें भी 100, इसमें 200 पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में भी 200 रहेगा, साइंस का भी रहेगा कितना 200 रहेगा। लैंग्वेज पेपर कितना आता है, ये रहता है 150 का। लेकिन लैंग्वेज पेपर में आपका हिंदी प्लस इंग्लिश इससे भी रहता है 100 मार्क्स का, क्योंकि पिछला बार जैसा कि विज्ञापन में दिखाया गया था कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहेगा ये, लेकिन विवादों में आने का सबसे बड़ा वजह यह बना कि इस क्वालिफाइंग नेचर के पेपर को ही यहाँ पे मेरिटोरियस पेपर बना दिया गया और इसी को मेधा सूची में शामिल करके रिजल्ट निकाल दिया गया। तो जिस कारण से मैं बता रहा हूं कि जो बच्चे यहाँ पे हिंदी ले लेते हैं, क्या लेते हैं, हिंदी, तो उन बच्चों को यहाँ पे काफी लाभ मिल गया, क्योंकि यहाँ पे हिंदी 150 था और यहाँ से भी हिंदी कितना मिल गया, 50 मिल गया, मतलब हिंदी में उनको 200 का स्कोर मिल गया। तो बलद तो बनना ही बनना है ना। जो लोकल रीजनल लैंग्वेज के थे, जैसे खोटा रखा किसी ने, पंच परगनिया, कुलमाली वगैरह जितने भी लोगों ने रखा यहाँ पे, उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह ये सब्जेक्ट रहा, इस बार का जेपीसी रहा है। तो अब तक का जो सिलेबस के आधार पे बताया गया यहाँ पे कि ये सारे मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कंपेयर करते हुए, कंपैरेटिव करते हुए आपको मैं यहाँ पे बताते चलूं कि आखिर यहाँ पे इसको कैसे हम इजी कर सकते हैं। जो आप हिस्ट्री यहाँ पढ़ोगे पूरे 100 मार्क्स का, वही आप पीटी में भी पढ़ रहे हो 15 मार्क्स का। जो ज्योग्राफी आपने यहाँ पढ़ा 100 मार्क्स का, वही आपने ज्योग्राफी यहाँ पढ़ा 10 मार्क्स का। फिर वही पॉलिटी आपने यहाँ पे पढ़ा है 200 मार्क्स का, जबकि वही पॉलिटी आप यहाँ पढ़ते हो 10 मार्क्स का। फिर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा 200 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स यहाँ पढ़ा आपने पीटी में 10 मार्क्स का। फिर साइंस आपने कितना पढ़ा मेंस में 200 मार्क्स का, वही साइंस आपने पढ़ा यहाँ पे 15 मार्क्स का। तो कितना ज्यादा यहाँ पे फर्क आता है क्या, आपका यही सब है ना, अलग आप तो कुछ नहीं पढ़े, सब तो वही सब है, बिल्कुल आपने अलग कुछ नहीं पढ़ा। अब अगर मैं यहाँ बात करूंगा तो इनका अगर मार्क्स को ऐड करेंगे तो कितना गए, 15 दूनी 30 हो गया, 30 और ये 130 का हो जाएगा, ये फिर कितना हो जाएगा, ये 130 का हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 130 का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 220 का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 220 का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 15 दूनी 30 हो गया, कितना 230 का ये हो जाएगा, 230 का। तो आप खुद सोच के देखिए कि हम जो भी पीटी पढ़ रहे हैं वही मेंस में आ रहा है। तो इसीलिए अब तक के जितने भी लोगों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया छठी जेपीएससी में, उन बहुत सारे पास अभ्यर्थियों से बात करने के बाद निचोड़ एक ही चीज सामने आता है कि आप केवल और केवल मेंस के प्रिपरेशन में फोकस करो। मेंस का प्रिपरेशन कैसे करना है, आपने मेंस का हिस्ट्री का प्रिपरेशन किया, आपका 15 नंबर का पीटी निकल जा रहा है। यहाँ ज्योग्राफी का प्रिपरेशन किया, यहाँ पे ज्योग्राफी का प्रिपरेशन किया, आपका पीटी निकल जा रहा है। यहीं से पॉलिटी भी वही पीटी है, इकोनॉमिक्स में भी वही है और साइंस में भी वही है। जितना भी आपका जो मेंस का सिलेबस है वही पीटी में भी है, बस ये आपका सब्जेक्टिव रहेगा और ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों में से आपका 100 में से 100 लाना काफी आसान पड़ जाएगा सिर्फ आपके इस मेंस की प्रिपरेशन में। और सबसे अलग बात है कि इस रणनीति को और भी कैसे अचूक मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं वो केवल सिर्फ दिखावटी नहीं बल्कि बुनियादी होगा, वास्तविक रूप पे धरातल पे काम करेगा। इस स्ट्रेटेजी, ये जो हमारी रणनीति है, ये जो हमारी ये स्पेशल जो स्मार्ट स्टडी का एक तरीका है, अगर आपने इसको फॉलो किया तो दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि मैं अभी जो आपको बताऊंगा ना उसमें आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा कि आखिर इसका सबसे बड़ा खेला कहां पे है और किस विषय को सबसे बेहतर तरीके से, सबसे बेहतर कमांड के रूप में अगर किया जाए तो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आइए देखते हैं यहां पे। तो ये हो गया, ये पीटी का पेपर 1 था जो हम लोगों ने यहां पे पढ़ा, पेपर 1 था। पेपर 2 कैसा है, अब बात करते हैं यहां पे कि पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 क्या है मेरा, पेपर 2 से क्या आएगा, टोटल क्वेश्चन कहां से रहेंगे, झारखंड से रहेंगे। कितना करेगा, पहले ही यहां पे कितना था, ये 10 मार्क्स यानी 20 मार्क्स यहां मिल चुका है हमको, 20 मार्क्स मिला है ना, तो 20 मार्क्स झारखंड यहां पे हो गया है। और फिर झारखंड का जो स्पेशल जीके रहेगा उस जीके से कितना रहेगा 200 मार्क्स का, यानी कि 110 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे। कितने रहेंगे 110 क्वेश्चंस आपके यहां से इस जीके से राइज हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर झारखंड पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जहां पे इतना कवर मार्क्स करेगा 220 मार्क्स कवर कर रहा है सिर्फ आपका झारखंड पढ़ने से।
इस झारखंड के स्टडी करने से। और मैं जब आपको बताऊंगा और भी बहुत सारे तथ्य, तो आपको एकदम बिल्कुल भी ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि ये जो हम लोग यहाँ पे मेंस का जो प्रिपरेशन है हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री झारखंड से रहेगा 50 गो, ज्योग्राफी रहेगा 50, ये जो पॉलिटी आता है, पॉलिटी कितना रहता है, पॉलिटी रहता है 60, इकोनॉमिक्स कितना रहता है, इकोनॉमिक्स भी रहता है आपका 50, और जो साइंस टेक रहता है वो रहता है 40। ये सारे सिलेबस का क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं कि यहां से जो 50 हिस्ट्री से आ रहा है, 50 हिस्ट्री में से झारखंड का हिस्ट्री कैसे रहेगा, 40 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का वन क्वेश्चन रहेगा, और साथ ही साथ 5 रहेगा ऑब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो एक क्वेश्चन का 2 अंक मिलेगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 10 मार्क्स हो गए। इसी तरह से ये हिस्ट्री हो गया, वैसे ज्योग्राफी हो गया, वैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और ये जो मेरा साइंस एंड टेक है, इसमें से एग्रीकल्चर वाला जो फील्ड आता है वो पूरा झारखंड से ले लेता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा रणनीति में ये फायदा होगा। तो कुल मिलाकर आप देखें कितना हो गया, यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, टोटल 250 मार्क्स हो गया ना। तो ये 250 मार्क्स आपका कहां से आ गया, ये टोटल का टोटल आपके लिए कहां से है, ये झारखंड से है। तो झारखंड स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट हो गया, झारखंड जहां आपने कर लिया आपका 50% सिलेबस कवर हो गया। ठीक है, झारखंड यहां से कितना आपका 250 अंक। जी हां दोस्तों, आप यहां पे पीटी का प्रिपरेशन के लिए तैयार हुए झारखंड के लिए, लेकिन आपका मेंस का भी प्रिपरेशन हो जा रहा है। बस केवल और केवल आपको सब्जेक्टिव इसको लिखना है और इसको ऑब्जेक्टिव बोर्ड यहां पे टिक आउट करना है। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 250 देंगे तो 470 हो गया। तो ये रणनीति हुई कि नहीं कि आपको 470 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपको झारखंड पढ़ना पड़ रहा है, चाहे वो आप पहली बार पढ़े या फिर दूसरी बार पढ़े, आपको झारखंड पढ़ना ही पड़ेगा। जो आपने पीटी के लिए पढ़ा झारखंड, वही आपका मेंस में भी आ रहा है, जो आपने मेंस के लिए पढ़ा वही आपका पीटी के लिए भी आ रहा है। तो है ना ये इंपॉर्टेंट कि झारखंड को सबसे ज्यादा फोकस झारखंड को करने से ही हमारा मार्क्स यहाँ बनेगा। और साथ ही साथ अगर कोई बंदा यहाँ पे है जिसका वो हिंदी स्ट्रांग है, हिंदी ले लिया, अगर किसी ने लैंग्वेज में खोटा ले लिया, बहुत कोई से कहते हैं खोटा ले लिया, तो आप यकीन मानिए कि खोटा जो है ना पूरी तरह से ये सिलेबस कहां से जुड़ा हुआ है, झारखंड से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे भी 150 जो मार्क्स है ना, ये भी लाने के लिए आपको बहुत ही अनुकूल परिस्थिति यहां पे बन जाती है। और इसीलिए मैं बताता हूं कि ये जो रणनीति हम लोगों ने बनाया है, इस रणनीति के तहत आप अच्छा खासा इस एग्जाम को क्रैक करने में ना बिल्कुल भी आपको काफी ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल और केवल रणनीति की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे जो मित्रों, जो आप लोगों मुझे कुछ देख रहे हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे भी बंदे होंगे जिन्होंने इससे भी बढ़िया रणनीति अपनाई होगी। उनका पूर्व अनुमान, पूर्व अनुभव जो भी रहा है उसके अनुसार उन्होंने रणनीति अपनाई होगी, और वो उस रणनीति को अपना करके इस एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। लगातार दौड़ने से काम नहीं बनता, लेकिन अगर हम उस दौड़ में थोड़ा सा स्ट्रेटेजी, शिवखेड़ा का तो आप लोग नाम सुने होंगे। शिवखेड़ा ने अक्सर एक ही बात कहा था कि जीतने वाले व्यक्ति कोई भी काम को ज्यादा नहीं करते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बस उसी मेहनत में करते हैं जितना हम और आप करते हैं, बस वो उस काम को सिर्फ अलग तरीके से करते हैं, उनका नजरिया बदल जाता है। तो इस दृष्टिकोण से मैंने यहाँ बताया आपको। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें बच जा रही है। यहाँ पे जो लैंग्वेज पर मैंने कहा था ये हिंदी इंग्लिश, शायद अब ये कहना मुश्किल है इस बार कि ये जो हिंदी है और इंग्लिश है ये इस बार आपका क्वालिफाइंग सेट का पेपर रहेगा या फिर इसको भी मेरिटोरियस पेपर में या फिर मेधा सूची वाले पेपर में जोड़ दिया जाएगा। तो उसके लिए अलग से सिलेबस, अलग से वीडियो में बनाऊंगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके लिए किया जाएगा। फिर उसके बाद इसी के साथ में यहाँ पे आपका 100 का इंटरव्यू भी जुड़ा हुआ है, और फिर इतने सारे क्राइटेरिया, इतने सारे एग्जाम्स पैटर्न जितने भी हैं, प्रारूप मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे रख दिया है, और इसी मुताबिक हमारा एग्जाम निकल जाएगा, बहुत ही आसानी से निकलेगा। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक छोटा सा मैसेज है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लंबे समय तक घर में बैठे हुए हैं। पिछले जो हमारा ये एक वर्ष जो बीता 2020 वाला, ये आज अंतिम दिन है 2020 का, और ये वर्ष जो बीत रहा है, इस बीते वर्ष में हमें काफी ज्यादा निराशा हाथ लगा है। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार तैयारी करते करते तैयारी को छोड़े हैं। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं साथियों कि आप लोगों ने लंबे समय से पढ़ा, उसके बाद बीच में आपने 1 साल 1.5 साल गैपिंग कर दिया, बीच में कोई वैकेंसी, कोई नियुक्ति नहीं आई। कुछ पंचायत सचिव के भी अभ्यर्थी रहे हैं जिन्होंने लगातार एक लंबे समय से बहुत ज्यादा मेहनत किया है। मैं उनके छोटा सा मैसेज दूंगा कि आप जब टाइपिंग का तैयारी करते थे तो याद कीजिए कि आप टाइपिंग की तैयारी में आप प्रत्येक दिन 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा टाइपिंग करते थे, तब आपका टाइपिंग निकला। अगर वही मेहनत, वही रणनीति के साथ अगर आप इसमें उतरेंगे ना तो इसको करेक्ट कर दीजिएगा।
ये मामूली लगेगा उस मेहनत के सामने। और जो सीजीएल का तैयारी कर रहे थे बंधु लोग, उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भले अभी स्टडी छोड़े हैं, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटी है उसे एक बार फिर से सामने लाइए। एक बड़ा वैकेंसी, एक बड़ा रोजगार आपके सामने आपका इंतजार कर रहा है। एक डायलॉग आता है ना एक जीत मूवी का, सनी देओल जो बोलता है कि काजल इन हाथों ने तो हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला है। बिल्कुल वैसे ही आपके साथ भी है। वैसे ही फिर जो गीता फोर्ड बोलती है ना कि सब मैंने तो बस अखाड़ा छोड़ा है, लड़ना थोड़ी ना भूली हूं, तो बस वही आपको करना है। आपने सिर्फ अब तक से किताब छोड़ा था, पेन छोड़े थे, लेकिन आपका जो स्ट्रेटेजी है, आपका जो पढ़ने का लड़ने का तरीका है, बिल्कुल आपका अनोखा है और आप उसी तरीके से आप जीत सकते हैं। और इसीलिए किसी के कैंपेन में मत आइए, आप खुद की रणनीति को खुद के तरीके से बनाइए और आप अपनी रणनीति को काफी बेहतर धारवार करके जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको जेपीसी की रणनीति के बारे में आपको बताया है। मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं जेपीसी के सारे सिलेबस को कवर कर दूंगा, कि जैसे कि जेपीसी का पीटी में प्रथम पेपर में क्या पढ़ना है और पीटी का दूसरा पेपर जो है उसमें क्या पढ़ना है। प्रथम पेपर जो मेरा सामान्य जीके आता है, दूसरा क्या आता है मेरा सामान्य झारखंड के अध्ययन के बारे में आता है। तो इसके अंदर में कितने विषय आते हैं, किसमें कितना मार्क्स मिलेगा, उन सबको मैं टॉपिक वाइज लेके आऊंगा। तो दोस्तों, अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपका शुभचिंतक आपके साथ फिर से बना रहूंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए दोस्तों, आप सबका शुभचिंतक। जोहार साथियों, जय हिंद, छात्र एकता जिंदाबाद। धन्यवाद दिल से।